Hello and welcome to Physics RJ19. I am Manohar Rajpurohit, PGT Physics. This video lecture is for class 9th students. In this lecture, we will learn about the chapter number 9, Force and Laws of Motion. तो स्टूडेंट्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स और फोर्स के खूब सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। अभी अपन उन पर बेस्ड जो हमारे पास थियोरी है उसको देख लेते हैं। और ये आपके नोट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। और ये नोट्स कहीं से कॉपी किए हुए नहीं है, ये प्रिपेयर्ड नोट्स हैं मेरे। तो ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे यहाँ पर इन मटेरियल्स को इजीली एक्सप्लेन, इन टॉपिक्स को इजीली एक्सप्लेन करने में। क्लियर? तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट कैसे फाइंड किया जाता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब मल्टीपल फोर्स अप्लाई होते हैं तो उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। आपके पास ये एक हैवी ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर 4 पर्सन्स जो है वो 4 पर्सन्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दैट फोर्स आर F1, F2, F3 एंड F4। ये 4 फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। अब आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, यानी इन चारों का फोर्स। रिजल्टेंट का मतलब ये चारों पर्सन इस ऑब्जेक्ट को या इस ब्लॉक को जब पुश कर रहे हैं, इस पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा इट मीन्स इसका रिजल्टेंट फोर्स उसी डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियस है जब ये पुश कर रहे हैं तो ये सारा कुछ जो है वो इसी डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। अब ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी उसको अपन फाइंड करते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है आपका, रिजल्टेंट फोर्स इज दैट सिंगल फोर्स व्हिच कैन एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एट द प्रोड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ फोर्सेस। तो रिजल्टेंट फोर्स उन नंबर ऑफ फोर्सेस के कारण जो इफेक्ट है वो किस डायरेक्शन में होगा और वो कितना अमाउंट में होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सेवरल पीपल कैन जॉइंटली मूव अ बॉक्स। अब यहाँ पर एक सिंगल पर्सन जो है वो एक ब्लॉक को या एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है, तो उसमें हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा, दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। देखिए यहाँ पर 4 फोर्स लग रहे थे, F1, F2, F3, F4। अब ये कह रहा है कि इसकी जगह अगर एक ऐसा पर्सन आ जाए जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो अकेला इसको पुश कर सकता है। तो ये अकेला पर्सन ये है F, और ये यहाँ पर आपके पास F1, F2, F3, F4। तो इसका वैल्यू इन चारों के इक्वल होना चाहिए, और जब इक्वल होगा तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स है F इक्वल टू इज द सम ऑफ F1, F2, F3 एंड F4। ये यहाँ पर फोर्स को ऐसे रिजल्टेंट यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, उसका रिजल्टेंट जो है इंडिविजुअल फोर्सेस का, वो इस तरीके से फाइंड किया जाता है। अब इसमें बैलेंस और अनबैलेंस जैसा अपन ने कल पढ़ा, उसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ब्लॉक मूव्स लेफ्ट एंड राइट। आपके पास 2 ब्लॉक है, उनको लेफ्ट और राइट में मूव करवा सकते हो आप, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में इस तरफ एक ही फोर्स लग रहा है इसलिए ये लेफ्ट में मूव होगा, और इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में F2 फोर्स लग रहा है इसलिए इधर मूव होगा। अगर इन दोनों को यहाँ से मैं अटैच कर दूं, अगर इन दोनों को यहाँ से अटैच कर दूं और फिर यहाँ पर भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें और इस साइड भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें, तो क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक्स ना तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे ना उस डायरेक्शन में, दोनों एक ही पॉइंट पर यहीं पर फिक्स हो जाएंगे। ये है बैलेंस्ड फोर्स, और अभी जब दोनों मूव कर रहे हैं ये है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड जो फर्स्ट लॉ है जो हमने डिस्कस किया था, उसी फर्स्ट लॉ पर, फर्स्ट लॉ और फोर्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कि इनर्शिया पर बेस्ड है। तो इनर्शिया क्या है ये हमने कल डिस्कस किया था, इससे पहले वाला जो वीडियो है आप उसको देख लीजिएगा। It is clear from Galileo's experiment that all objects have a tendency to continue in their state of rest or uniform motion until an external force is not applied on it. तो inertia is the measurement of मास, यानी मास को मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट है वो आपका इनर्शिया। इस पर एक एक्टिविटी है उसको अपन डिस्कस करते हैं। आपके पास एक ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर ये एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है और इस कार्डबोर्ड पर आपने एक कॉइन रखा है। अब इस कॉइन को टच किए बिना अगर इस कार्डबोर्ड को आप फोर्स एक्सर्ट करेंगे इस तरीके से जैसे ये पर्सन कर रहा है, तो क्या होगा, ये कार्डबोर्ड यहाँ से मूव हो जाएगा और कॉइन जो है वो सीधा ग्लास में चला जाएगा।
तो इस तरीके से जैसे आपने टिक किया, ये कॉइन डायरेक्टली इस ग्लास के अंदर नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फॉल हुआ, और बोर्ड जो है कार्डबोर्ड वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनर्शिया इस कॉइन की भी प्रॉपर्टी है और इस कार्डबोर्ड की भी प्रॉपर्टी है। दोनों की प्रॉपर्टी इनर्शिया है, तो आपने फोर्स केवल कार्डबोर्ड पर लगाया, कार्डबोर्ड पर फोर्स लगाने से कार्डबोर्ड यहाँ से मूव कर गया, लेकिन कॉइन पर फोर्स वो एक्ट नहीं हुआ, इसलिए कॉइन पर फोर्स नहीं लगा, वो मूव नहीं किया, और जैसे ही उसका सपोर्ट हटा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो गया। तो ये एग्जाम्पल इनर्शिया का एग्जाम्पल है। ऐसा ही होता है जैसा कि अपन ने एग्जाम्पल देखा, पैसेंजर स्टैंडिंग in a moving bus leans forward when the brakes are applied all of a sudden. This is because the body of passenger is in motion along with the bus. When the bus stops all of sudden, the lower part of his body comes to rest along with the bus, whereas the upper part of the body continues to move forward. ये वो एग्जाम्पल है जिसमें बस के अंदर पैसेंजर है और पैसेंजर बस के अंदर मूव कर रहे हैं बस के साथ में, और जैसे ही बस का ड्राइवर जो है वो ब्रेक अप्लाई करता है तो पैसेंजर्स उसके साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर झुक जाते हैं, लीन हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये भी इनर्शिया का एग्जाम्पल है। क्लियर? एक बार फिर देख लेते हैं। इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। या आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसमें वो अपने अंदर किसी भी चेंजेस का अपोज करता है। अगर वो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, और वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है। तो इनर्शिया को अपन कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब पहले अपन इसका एग्जाम्पल देते हैं, उसका आपको क्लियर हो जाएगा कि रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन क्या है। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, a passenger standing in a bus leans forward when the bus starts all of a sudden। अब देखिए बस पहले क्या है, रेस्ट में, बस रेस्ट में है। अब पैसेंजर उसके अंदर जो है वो सारे वो बस के साथ रेस्ट में है। जैसे ही बस ड्राइवर सडनली बस स्टार्ट करके पिकअप करता है तो पैसेंजर सारे पीछे की तरफ झुक जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में अपनी सीट पर ऐसे झुक जाते हैं। ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। क्योंकि वो रेस्ट में थे और सडनली मूव करने लगा तो पैसेंजर्स की बॉडी जो है वो अलाउ नहीं करता उसके साथ सडन मूव करने में, इसलिए वो वहीं पर रहना चाहता है, बस के साथ फुली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वो पीछे की तरफ झुक जाता है। दूसरा एग्जांपल है, फ्रूट्स फॉल डाउन व्हेन द ब्रांचेस ऑफ ट्री आर शेकन। जैसे ही आप पेड़ या किसी भी ट्री की ब्रांचेज को शेक करते हो, उसको हिलाते हो, तो उस पर जो फ्रूट्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं। क्यों नीचे गिर जाते हैं? क्योंकि फ्रूट्स उसके साथ अटैच्ड है, लेकिन जैसे कि ये आपकी जो ब्रांच है और इसके पर एक फ्रूट है, तो फ्रूट बिल्कुल बहुत ही स्मॉल स्ट्रिंग से कनेक्टेड रहता है, इसके कंपैरिजन में उसका वेट ज्यादा होता है। जैसे ही आप हिलाते हैं ये स्ट्रिंग जो है यहाँ से इसके साथ इस फ्रीक्वेंसी के साथ जिससे ये ब्रांच जो है मूव कर रही है उसके साथ ये फ्रूट मूव नहीं कर पाता और ये से यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है और फ्रूट नीचे गिर जाता है। ये भी एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तीसरा है, डस्ट पार्टिकल ऑन अ कारपेट फॉल्स व्हेन वी बीट द कारपेट विद अ स्टिक। अब आपके पास एक कारपेट है या कोई भी क्लॉथ है, इसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल है, यानी आपने इसको काफी देर मिट्टी में या डस्ट सॉइल में इसको रखा है और इससे इस पर डस्ट पार्टिकल आ गए हैं। ये डस्ट पार्टिकल को पर जब आप स्टिक से इसको बीट करोगे तो क्या होगा, स्टिक से बीट करने पर कारपेट क्या होगा, कारपेट मूव करेगा। कारपेट इस तरीके से आगे पीछे मूव करेगा और मूव करेगा तो उसके ऊपर जो पार्टिकल है वो उसके साथ मूव करना नहीं चाहेंगे और वो उससे बाहर आ जाएंगे। इसलिए आप देखते हो कि जैसे ही किसी क्लॉथ या कारपेट को अपन बीट करते हैं किसी स्टिक से तो उसके अंदर से डस्ट जो है वो निकलती है। तो ये डस्ट निकलने का रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन सब के पीछे फिजिक्स जो है उसके कुछ कोई न कोई प्रिंसिपल या लॉज जो है वो अप्लाई होते हैं, बस हमने को उनको समझना होता है। दूसरा अपने पास है एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो सेकंड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में फर्स्ट देखिए,
अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस। अब देखिए वही बस का एग्जांपल है, बस उसका केस जो है उसका वो डिफरेंट है। लीन फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप ऑल ऑफ अ सडन। जैसे ही बस जो मूव कर रही है उसका ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है, तो सडनली ब्रेक्स अप्लाई करने से बस का जो पैसेंजर्स हैं वो पैसेंजर क्या होता है, आगे की तरफ गिरने लगता है। जैसे ही देखिए बस स्टार्ट हुई थी तब वो पीछे की तरफ गिर रहा था, लेकिन जैसे ही बस ब्रेक अप्लाई करती है वो आगे की तरफ गिर रहा है। तो ये डायरेक्शन चेंज क्यों हुई? इसलिए चेंज हुई क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करता है कंटिन्यूस उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है, जो उसके साथ कंप्लीटली अटैच नहीं है, वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। लेकिन ब्रेक तो बस ने अप्लाई किए हैं, तो ये पर्सन अगर उसने अटैच नहीं है या टाइटली इसने हैंडल को नहीं पकड़ रखा है तो ये आगे की तरफ गिर जाएगा। और अगर इसने पकड़ भी रखा है फिर भी ये कुछ एंगल तक या कुछ डिस्टेंस तक तो ये आगे की तरफ झुकेगा। ये कंफर्म है, ये श्योर है। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। दूसरा है अ मैन केयरलेसली लाइटिंग फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन लीन्स फॉरवर्ड। तो अगर कोई पर्सन मूविंग ट्रेन से सडनली नीचे की तरफ जंप करता है या उतरता है तो उस केस में क्या होता है, वो आगे की तरफ गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है और वो पर्सन भी उसके साथ मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो सरफेस पर लैंड करता है तब वो सरफेस के साथ रेस्ट में आ जाता है, और सडनली रेस्ट में आने से क्या होता है, वो उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो आगे की तरफ गिर जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। थर्ड है एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि वाटर पार्टिकल्स स्टिकिंग टू द साइकिल टायर आर फाउंड टू फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। तो अगर वाटर पार्टिकल्स हैं जो कि आपके पास साइकिल होगी, साइकिल के टायर पर, या साइकिल जब पानी में से निकलती है तो उसका टायर जो है वो उससे वेट हो जाता है, और जब वेट हो जाता है तो उसके मूव करने से अब उसका ऊपर जो मड है या उसके ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर पार्टिकल है, वो ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे बाहर की तरफ उछलती हैं इस टेंजेंट की फॉर्म में। तो ये क्या है, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में टायर रोटेट करेगा उस डायरेक्शन में ये मड या वाटर ड्रॉपलेट्स जो है बाहर की तरफ उछलती है। क्लियर? व्हेनेवर अ ड्राइवर इज नेगोशिएटिंग अ कर्व द पैसेंजर्स एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्व। दूसरा जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये होता है कि अगर आपके पास एक कर्व्ड रोड है, यहाँ पर एक कर्व्ड रोड है, तो जब कोई ड्राइवर कर्व पर टर्न ले रहा होता है तो क्या होता है कि उसके पैसेंजर जो हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ द कर्व से, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व से बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वो सडनली उस पर टर्न करता है ऑब्जेक्ट को। तो इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास, दैट इज मैसिव ऑब्जेक्ट पॉजेज मोर इनर्शिया देन लाइटर वंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाकर इंपॉर्टेंट इसको नोट करना है कि इनर्शिया बॉडी का उसके मास पर डिपेंड करता है। क्यों? बिकॉज मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, और जो मैसिव ऑब्जेक्ट है, जो हैवी ऑब्जेक्ट है, उनका इनर्शिया ज्यादा होता है, और जो लाइट ऑब्जेक्ट है उनका इनर्शिया कम होता है।